हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे ही होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अप्रैल का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं 2024 में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मिथुन राशि की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय बहुत जो मेरी तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से वीडियो जो है काफ़ी लेट आई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वो अप्रैल का महीना अपने पार्टनर के साथ या जिन्हें भी वो चाहते हैं उनके साथ कैसा बिताने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है मिथुन राशि का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपको कि थोड़े से जो रिजल्ट है वो कुछ मिले जुले से ही हैं यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपकी लाइफ के अंदर, जिसको आप थोड़ा सा केयरलेस होकर अटेंड ना करें। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर कोई आपका पार्टनर है, या पहले से आप किसी रिलेशन में हैं, या फिर आप किसी नए रिलेशन में बंधने वाले हैं, तो अगर आप किसी नए में रिलेशन में आप जुड़ने वाले हैं, तो अगर आप उसको तरीके से समय से हैंडल नहीं करेंगे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, हालांकि आप उतने कैपेबल हैं कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जिससे आप किसी भी रिलेशन को आगे ले जा सकते हैं, ग्रोथ करना जानते हैं, चीज़ों को समझदारी से आगे बढ़ाना जानते हैं। लेकिन इस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आप थोड़ा उन चीज़ों को उस तरीके से डील ना कर पाएं, या हो सकता है समय आपके उसमें फेवर में ना हो कि आप वैसे डील ना कर पाएं जैसे करना चाहिए। थोड़ा आपको लगे कि ठीक है सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, उस तरीके से नहीं करना है। इस महीने में आपको कहूँगी थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने हैं। अगर आप उस तरीके से जैसे आप हमेशा करते आए हैं उस तरीके से आप करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और आप जिस भी रिलेशन में हैं या जुड़ने वाले हैं उसमें आपको डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ भी मिलेगी। साथ ही मैं कहूँगी कि आपकी सोच जो है ना इस मंथ थोड़ी सी फास्ट चलने वाली है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अभी यहाँ तक का सोचेगा तो आप उससे भी आगे का सोचेंगे। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी सोच जब बहुत ज्यादा आगे तक फास्ट औरों को पीछे छोड़ के फास्ट निकल रही होती है, तो समटाइम क्या होता है कि चीजें कुछ पीछे छूट जाती हैं, और हमें सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा ठहरे। अगर मान लीजिए किसी भी डिसीजन को लेने वाले हैं, मान लीजिए आप किसी रिलेशन में हैं और आप चाहते हैं कि वो उसमें कोई छोटी मोटी बात है, कोई ऐसी चीजें हो गई हैं, तो आप इतना ज्यादा उसको नेगेटिवली ना सोचें, और उन सब चीजों को छोड़कर आगे निकलने की तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपको पता चलेगा वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं, मैनेज हो गई हैं आपके सोचने की वजह से। अगर आप उसी को पॉजिटिवली सोचेंगे, और जब भी आपको लगे कि जो टाइम है वो फेवर में नहीं है, तो कोशिश करें उसको बिल्कुल शांति से निकाल दें कि नहीं आज का दिन ऐसा था, कल फिर अच्छा होगा, क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। यहाँ पर कहूंगी कि कुछ लोगों का ऐसा है, मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ टाइम से आपका रिश्ता बहुत सफर कर रहा हो, बहुत सारी चीजों में आप समझ ना पा रहे हो, या हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो। ये सबके लिए डिफर हो सकता है, ये हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि ये सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि हो सकता है कि कुछ टाइम से आपका रिलेशन जो है वो अच्छा ना चल रहा हो, आप बहुत टाइम से चीज़ों को जबरदस्ती हैंडल करते हुए जा रहे हो, या कोई आपको चीट कर रहा हो, किसी ने आपको बहुत धोखा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो थोड़े परेशान रह सकते हैं। तो अपना प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखें आप, और मेडिटेशन वगैरह आप ज़रूर करें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपना ऑरा क्लींस करें। उसके लिए चाहे तो आप जिस भी ईश्वर को जिनको भी आप मानते हैं उनकी चैंटिंग, उनके नाम की चैंटिंग आप रोज कर सकते हैं।
मेडिटेशन आप रोज कर सकते हैं, और मैं कहूँगी कि मस्ट है आपके लिए मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने ही अंदर, अगर कोई आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई घुटन है, कोई परेशानी है, उससे आप बाहर आ पाएंगे। तो ये है मुझे लगता है कि एक जर्नल सा महीना आपके लिए, मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए रह सकता है। तो इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपनी शादी को लेकर थोड़े से परेशान चल रहे थे काफी टाइम से, तो उनके लिए क्या लेकर आया है ये महीना, चलिए बात कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वो लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं या फिर जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, जो लोग नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और जो शादी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लिए कार्ड बहुत 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 अच्छे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप मतलब रिलेशन के ही कार्ड आए हुए हैं। मैं इससे बढ़िया कार्ड मुझे लगता है शायद हो नहीं सकते थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छा टाइम है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप, एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत समझने वाले हैं, टाइम आपके फेवर में है। आप चाहेंगे, अगर मान लीजिए आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं, आप अपने घर में बात करना चाहेंगे, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और चीजें जो है आप ऐसे हैंडल कर लेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे ग्रोथ नजर आ रही है और कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप कमांड भी कर सकते हैं इस महीने, मतलब आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले होंगे। यहाँ साथ ही कहूंगी कि नजर आ रहा है मुझे कुछ लोगों का तो कि आप जो है मन भी आपका बहुत अच्छा है, साथ में बुद्धि का भी आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं, काम में भी फोकस और रिलेशन में भी। ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक बहुत बढ़िया नजर आ रही है मुझे। साथ ही शादी अगर आप करना चाहते थे तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया महीना है। आप चाहें तो आप अपने घर में भी बात कर सकते हैं। आपके लव मैरिज को भी सक्सेस मिलने की पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कहूँ तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया मंथ जो है ये रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जिनका काफी टाइम से रिलेशन चल रहा था, जो कि जबरदस्ती चला रहे थे, उनके लिए क्या निकल कर आता है इस मंथ में, कि उनका रिलेशन जो है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप जानते होंगे, कि जिनका कोर्ट तक केस जो है वो पहुंच गया होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कुछ लोगों के लिए कि रिलेशन जो है आपका वो कैसा रहने वाला है। ओके, कार्ड दोबारा आया है। इसका मतलब यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन पूरी तरीके से जो मतलब अगर लग रहा है आपको कि भाई चल रहा था ऐसा कुछ, तो वो खत्म होने की कगार पे है। चीजें जो हैं खत्म हो जाएंगी। अगर किसी का रिलेशन ऐसा जो कोर्ट तक पहुंच गया है, या बहुत जबरदस्ती जो है काफी टाइम से आप चलाते आ रहे थे, तो लग रहा है मुझे कि चीजें खत्म हो जाएंगी। एक नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। रिलेशन के मामले में मुझे नजर आ रहा है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं किसी के साथ, वो जितने टाइम तक चलने होते हैं उतने टाइम तक चलने ही हैं, आपको चलाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, जो कि आपके लिए बताता है कि कोई डिवाइन एनर्जी इसके बाद जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में वो खत्म हो जाएंगी एक बार को, लेकिन एक डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ कोई आती भी नजर आ रही है। कोई ऐसा नया रिलेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो आपकी लाइफ की जितनी भी कमियां थी उनको पूरा करेगा और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएगा। तो कभी भी उन जो खराब समय है उसको इतना नेगेटिवली अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हालांकि हो जाता है, हम लोग सब इंसान हैं, तो चीजें जो हैं वो असर करती हैं, असर अपना दिखाती हैं। पर फिर भी कहूंगी कि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। अगेन कहूंगी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत बहुत जो है चीजें जो हैं अच्छी होती हुई, बेहतर होती हुई नजर आएंगी। एटलीस्ट आप अपने आप को बहुत अच्छा संभाल पाएंगे। और साथ में जब यहाँ पर देखो,
चीज़ें निकल कर आई हैं, कि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कि यहाँ पर रिलेशन जो है आपके लिए एक नया रिलेशन खड़ा है, उसके बाद कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है। जो आपका सोलमेट है, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो ऐसा होगा जो जीवन भर आपका साथ भी निभाएगा, उसके साथ आप खुश भी रहेंगे, वो आपकी फीलिंग्स को भी समझेगा, ईश्वर की कृपा होगी उस रिश्ते पर। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही है मुझे। साथ ही यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा हो सकता है कि कहूंगी कि आपके रिलेशन के अंदर हो सकता है आप सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और मतलब जैसे होता है ना कि पूरी घर की जिम्मेदारी आप उठाना जानते हैं, किसको क्या चाहिए किस समय पर वो चीजें आप करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं पर हम सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं। तो ये सबके लिए डिफर है, इसीलिए मैं अलग अलग सबके लिए बता रही हूँ। आपके साथ जो मैच करता हो वो आप अपने लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है वो ये निकल कर आती है कि सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक समय के बाद बताना, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई आ चुका है, मान लीजिए वो आपका लाइफ पार्टनर, आप शादीशुदा हैं और कुछ साल निकल चुके हैं, तो आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसे ही हम चीज़ों को मतलब आप एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, तो लाइफ में ना एक कुछ नया नहीं रह जाता है, और सामने वाला हो सकता है आपसे वही एक्सपेक्ट करता हो। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिलेशन जो है वो बेहतरी की ओर जा रहा है। साथ ही कहूंगी कि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई ज़रूर आएगा जो कि बेहतर होगा, और जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं वो इस महीने मुझे लग रहा है वो ख़त्म हो सकती हैं, उनको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसी के साथ आप लोग जो भी ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम से ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, जिनकी शादी हो ही नहीं पा रही है, तो देख लेते हैं कि वो क्या रेमेडी करें जिससे कि उनके जो रिलेशन है वो बन सके, शादी में वो चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो परेशान रहते हैं, वो ऐसी क्या रेमेडी करें जिनसे उनके योग जो है वो बन जाएं। मुझे लगता है आपका जो मेडिटेशन का कार्ड निकल कर आ रहा है वो तो शायद मुझे लगता है बहुत बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे बात करूँगी कि मैं रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 रेमेडी निकल कर आई हुई हैं। एक तो जुपिटर की रेमेडी है, बृहस्पति की रेमेडी है। आप बृहस्पति की रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए आप थर्सडे वाले दिन या तो फास्ट रख सकते हैं या केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। 2 नंबर की रेमेडी अगर मैं बात करूँ तो आप वो ये कर सकते हैं कि चंद्रमा को जल दे सकते हैं आप। जैसे कि आप सोमवार को मंदिर जा सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आपके योग नहीं बन रहे थे, जुपिटर को वैसे भी शादी का, अगर मैं कहूँ शादी से रिलेटेड, आप वो बहुत काफ़ी सारी चीज़ों के कारक होते हैं। तो अगर आप जुपिटर की रेमेडी करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर अभी तक आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो भी हो जाएंगी। साथ ही ये कार्ड जो है वो एक और चीज़ को भी बताता है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो आपको खुशखबरी जो है इस मंथ में मिलती हुई नजर आ रही है। इसी आशा के साथ कि आज की जो ये रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया हो और आप चाहते हो उसके बारे में जानना तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल जो है वो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।